बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बैतुल माल पंजाब में बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं और ये पंजाब बैतुल माल की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में यहाँ पर जो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं उस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूँगा। आप इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है और प्लस आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इस हवाले से जितनी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपकी जॉब्स हैं वैसे तो अनाउंस काफ़ी सारी हुई हैं, बट ये जो आपकी जॉब्स हैं ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, यानी कि कुछ टाइम तक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके साथ किया जाएगा और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका उसका दुरानिया जो है वो 30 जून 2025 तक है। ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन है 30 जून 2025 तक, यानी अगर आप अभी अपॉइंट हो जाते हैं तो या नेक्स्ट मंथ अगर आप अपॉइंट हो जाते हैं तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है, आपकी जो सिलेक्शन हो जाएगी, होने के बाद जो आपका टेन्योर है वो 30 जून 2025 तक रहेगा। ठीक है, 2025 30 जून तक रहेगा एंड उसके बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको उन्होंने मज़ीद उसकी तोसी अगर करनी हुई तो वो उनका अपना हुकूमत की तरफ से अगर कोई उनको कह लें कि उनके कवानीन के मुताबिक अगर किसी किस्म की कोई उनको अथॉरिटी मिलती है तो वो ज़रूर आपको तोसी देंगे, बट ज़्यादातर ये होता है कि वो टर्मिनेट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब जो फर्स्ट वैकेंसी है वो असिस्टेंट है जिसका पे स्केल 16 है और टोटल 6 वैकेंसीज हैं इसमें। और इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जस्ट ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन मींस कि बीए बीएससी 2 साल की जो डिग्री होती है अगर वो है तब भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीएस किया हुआ है या हायर डिग्री कोई भी है तब भी है तो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीजन जस्ट होनी चाहिए। 18 से 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और आपका जो तैनाती है ये इन ज़िला में यानी इन डिस्ट्रिक्ट्स में की जाएगी, लाहौर, बहावलपुर, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान, सरगोदा, टोपा टैक्सिंग। यानी कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आफ्टर योर सिलेक्शन आपको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। और दूसरी बात यह कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट्स यानी कि पंजाब डोमिसाइल होल्डर्स जो कैंडिडेट हैं जस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर है जी अकाउंटेंट की और इसमें जो पे स्केल है वो 15 है, एक ही वैकेंसी है और इसमें आपके पास बीकॉम सेकंड डिवीजन के साथ हो और 18 से 25 साल आपकी एज हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं और लाहौर आपको तैनात किया जाएगा। थर्ड नंबर पर जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है और इसमें जो पे स्केल है वो क्या है 12 है और टोटल इसमें जो वैकेंसीज की तादाद है वो 36 है। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, इसमें अप्लाई कीजिएगा, चांस होगा आपका। और इसमें आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए यानी कि 12 जमातें 12 क्लासें पास हों, बमा MS ऑफिस यानी MS ऑफिस जो ऑफिस ऑटोमेशन का बेसिक कोर्स होता है 3 महीने का, वो अगर आपने किया हुआ है तो आप जो है वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास ICS सेकंड डिवीजन के साथ है तब भी अप्लाई कर सकते हैं और प्लस आपके पास कंप्यूटर की जो स्पीड है वो 40 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। ठीक है, फिर 21 से 25 साल तक आपकी एज मस्ट है और पंजाब के हर ज़िला में आपको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो इसलिए। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर है वार्डन। अब वार्डन में ये है कि जो बुनियादी स्केल है वो 11 है और उसके बाद जो कुल तादाद है 9 यहाँ पर वैकेंसीज हैं और आपके पास ग्रेजुएशन यानी वही BA BSc की डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हायर डिग्रीज हैं तो प्लस पॉइंट होगा। 18 से 25 साल एज और यहाँ पर आपको अपॉइंट किया जाएगा। फिर 5वें नंबर पर है जूनियर क्लर्क, पे स्केल 11 है, 8 वैकेंसीज हैं टोटल इसमें और इसमें भी आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, सेकंड डिवीजन के साथ एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास इससे इक्विवेलेंट यानी कोई मसावी तालीम हो तो तब भी आप एलिजिबल हैं, प्लस 25 अल्फाज फी मिनट के साथ आप टाइपिंग जो है वो कर सकते हो। ठीक है, MS ऑफिस में आपकी स्किल होनी चाहिए, महारत होनी चाहिए। 18 से 25 साल तक एज होनी चाहिए और ये इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको अपॉइंट किया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी 6वें नंबर पर। ये है जी 6वां नंबर चाइल्ड केयर वर्कर। इसमें टोटल जो पे स्केल है वो 9 है और वैकेंसीज टोटल 4 हैं और इसमें आपके पास इंटरमीडिएट जस्ट इंटरमीडिएट होना चाहिए। आप वो ICS हो, FA हो, ICOM हो, वट एवर कोई भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं सेकंड डिवीजन के साथ। 18 से 25 साल एज है और आपको टोबा टैक्सिंग में अपॉइंट किया जाएगा। 7वें नंबर पर है जी मजहबी मुअल्लिमा। ठीक है, ये फीमेल है। 8 इसमें वैकेंसीज हैं, सॉरी पे स्केल 8 है और एक ही वैकेंसी है और हुकूमत के मंजूर शुदा इदारे से दरस निज़ामी आपने की हो या किरात में आपकी महारत हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और टोबा टैक्सिंग में आपको अपॉइंट किया जाएगा। 8वें नंबर पर है ड्राइवर और पे स्केल 5 है, 3 वैकेंसीज हैं, मिडिल पास हों और साथ में लाइसेंस आपके पास LTV होना चाहिए, 5 साल का तजर्बा भी हो, तीनों चीज़ें हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल तक एज होनी चाहिए। लाहौर और टोबा टैक्सिंग में आपको
अपॉइंट किया जाएगा। 9वें नंबर पर अटेंडेंट है, एक ही पे स्केल 1 है और 8 वैकेंसीज हैं इसमें, टोटल 4 जो है मर्दों की हैं और 4 जो है वो ख़वातीन की हैं। मिडिल पास और मुतल्लिका काम में आपकी क्या होनी चाहिए, महारत होनी चाहिए, बस कोई सर्टिफिकेट वगैरह या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बस ये है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बस कोई सर्टिफिकेट या कोई अगर हायर डिग्री या मैट्रिक या इंटर है तो अप्लाई करेंगे तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। 20 से 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और इन इलाकों में आपको अपॉइंट किया जाएगा। 10वें नंबर पर नायब कासिर है और इसका जो पे स्केल है वो 1 है और 11 वैकेंसीज यहाँ पर हैं और इसमें आपको जस्ट लिखना पढ़ना आना चाहिए और ज़हनी तौर पर जिस्मानी तौर पर आप सेहतमंद हो, हेल्दी हो। 18 से 25 साल तक एज हो तो अप्लाई कर सकते हैं और इन इलाकों में आपको अपॉइंट किया जाएगा। फिर 11वें नंबर पर वाशरमैन है, एक पे स्केल 1 है इसका और टोटल 10 वैकेंसीज हैं। मिडिल पास हो आप और इस काम में महारत होनी चाहिए, 20 से 30 साल तक एज हो और यहाँ पर इन तमाम इलाकों में आपको अपॉइंट किया जाएगा। 12वें नंबर पर माली है, ये भी पे स्केल 1 है, 5 वैकेंसीज है, मिडिल पास हो, 18 से 30 साल तक एज हो और साथ में इन इलाकों में आपको अपॉइंट किया जाएगा। फिर इसके बाद 13वें नंबर पर है चौकीदार, इसमें पे स्केल 1 है, 2 वैकेंसीज हैं, ये भी आपको इसमें भी आपको पढ़ना लिखना आता हो, ठीक है, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर आप सेहतमंद हो, हेल्दी हो, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक एज हो और टोबा टैक्सिंग में आपको अपॉइंट किया जाएगा। 14वें नंबर पर कुक है और एक ही पे स्केल 1 है और 2 वैकेंसीज है, मिडिल पास होने चाहिए। इसी तरह खाकरोब है, वो भी पे स्केल 1 है, 2 वैकेंसीज हैं और ये भी लिटरेट यानी कि ख्वानदा होने चाहिए, पढ़ना लिखना आता हो आपको। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आते तो ये शराइत व ज़वाबित यानी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। आपने अप्लाई कैसे करना है तो आपने सिंपली इसमें ऑफलाइन यानी कि आपने मैनुअल जो एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं आपने वैसे अप्लाई करना है। ये तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, ख्वाहिशमंद अफराद सादा कागज़ पर जो प्लेन पेपर होता है उसके ऊपर आपने एक दरख्वास्त लिखनी है, ठीक है, जिसके साथ आपने अपनी तालीमी जो काबिलियत के सर्टिफिकेट्स होते हैं, डोमिसाइल है, एजुकेशनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी सर्टिफिकेट्स जो एक्सपर्टीज़ एक्सपीरियंस वाले सर्टिफिकेट्स हैं वो साथ में डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, इन तमाम चीज़ों को आपने स्टेपल करना है, एक साथ पूरा एक सेट बनाना है, ठीक है। और साथ में एक अदद आपने पासपोर्ट साइज़ जो तस्दीक शुदा तस्वीर है वो भी साथ में मुंसलिक करनी है, ठीक है। और ये करने के बाद आपने फिर क्या करना है, यस ये 11वें नंबर पर है, तमाम उम्मीदवारान दरख्वास्त पर अपना मौजूदा पता और असामी का नाम, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपने लाजमी दर्ज करना है, वहाँ पर लिखना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। करने के बाद तमाम दरख्वास्तें दर्ज झैल पते पर बजरिया डाक 21 अक्टूबर 2024 तक दफ्तरी औकात कार में पहुंच जानी चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये दरख्वास्त जो मैंने आपको बता दी है इसको स्टेपल करके और ऊपर अपना अफसामी का नाम, अपना एड्रेस लिखने के बाद आपने ये जो पता लिखा हुआ है यहाँ पर आपने इस पते पर अरसाल कर देनी है 21 अक्टूबर से पहले। कोशिश ये करनी है कि पहले ही इसलिए करनी है इस वजह से कि क्योंकि आपने मैनुअल दरख्वास्त भेजनी है तो मैनुअल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो थोड़ी लेट भी पहुंचती है, तो 100 प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस वजह से आपने अभी कोशिश करनी है सोन एज पॉसिबल आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा लें। आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। प्लेन पेपर पर सिंपल सी दरख्वास्त लिखें, साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं और उनको भेज दें, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, एप्लीकेशन के हवाले से, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।